वीडियो काफ़ी यूज़फुल होने वाला है, क्योंकि आज इस वीडियो में हमारे दोस्त ने पूछा है कि कंप्रेसर को डायरेक्ट स्टार्ट करके दिखाइए। जो प्रैक्टिकल डायरेक्ट स्टार्ट करके दिखाइए, प्रैक्टिकल से भी बेहतर मैं बताने वाला हूं, आपको काफ़ी समझ में आएगा, अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए उसे हम प्रैक्टिकल हम समझ लेते हैं और सीख लेते हैं किस तरह से स्टार्ट किया जाता है। जैसे कि एक कंप्रेसर आप इमेज में देख सकते हैं, मैं बैकग्राउंड में दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो आप देख सकते हैं। तो इसको कैसे स्टार्ट किया जाता है डायरेक्ट, इसको समझ लीजिए। तो फिर प्रैक्टिकल हम समझ लेते हैं कि किस तरह से स्टार्ट किया जाएगा। इसमें 3 पॉइंट होते हैं, 3 टर्मिनल होते हैं। मैं नॉन इन्वर्टर एयर कंडीशनर का कंप्रेसर जो होता है उसकी बात कर रहा हूँ। इन्वर्टर का कंप्रेसर डायरेक्ट आप इस तरह से स्टार्ट नहीं कर सकते। इसके लिए आपके पास पीसीबी होना चाहिए, तभी आप स्टार्ट कर सकते हैं। जो इन्वर्टर एसी का कंप्रेसर होता है, क्योंकि उसमें कॉमन स्टार्टिंग रनिंग नहीं होता है, वो उसमें UVW होता है जो कि इन्वर्टर टेक्नोलॉजी पर काम करता है। तो हम इसे समझ लेते हैं। इसमें होता है एक कॉमन स्टार्टिंग और रनिंग। इस पॉइंट पर सप्लाई कैसे दी जाती है, इसके लिए आपके पास एक कैपेसिटर होना चाहिए जो कि कंप्रेसर को रन करवाने में मदद करता है। आप डायरेक्ट भी स्टार्ट कर सकते हैं अगर 1.5 टन से नीचे का कंप्रेसर है तो। 1.5 टन से अगर ऊपर का कंप्रेसर है तो कभी भी डायरेक्ट स्टार्ट करने की कोशिश ना करें, बहुत तेज़ी से स्पार्क होगा। अगर आपका सॉकेट अगर कम एम्पियर का होगा, 6 एम्पियर से कम का होगा, तो आपका सॉकेट काम नहीं करेगा, सॉकेट आपका जल सकता है, ख़राब हो सकता है। इसलिए 2 टन से या फिर 2 टन के ऊपर तक कोई भी कंप्रेसर आपको डायरेक्ट स्टार्ट नहीं करना है विदाउट कैपेसिटर। कैपेसिटर के साथ में आप 6 एम्पियर के सॉकेट में भी स्टार्ट कर सकते हैं, चला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप उसमें 4 एम्पियर का हो या फिर 3 एम्पियर का हो तो भी स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन उसमें दिक्कत है, थोड़ा वायर गर्म होने के चांस होते हैं। लेकिन 6 एम्पियर से लेकर के ऊपर आप किसी भी सॉकेट में लगा सकते हैं, वर्क कर जाएगा। अब स्टार्ट कैसे करना है इसे समझ लीजिए, छोटा सा वीडियो होने वाला है। एक हमारा कॉमन स्टार्टिंग रनिंग होता है। अब कैपेसिटर में पहले समझ लीजिए, कैपेसिटर में भी 3 पॉइंट होते हैं, किसी किसी कैपेसिटर में 2 ही पॉइंट होते हैं, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, दोनों को मैं बताऊंगा। पहले 3 पॉइंट जिसमें होता है उसको समझ लेते हैं। कैपेसिटर में मैं दिखा रहा हूँ, देखिए इसमें होता है एक पॉइंट में C लिखा होता है, एक पॉइंट में HERM लिखा होता है, हर्म, और तीसरा जो पॉइंट होता है ये इसमें लिखा होता है फैन, FAN। अब तीनों की सप्लाई कैसे देनी है, जो फैन वाला है ना उसको हम साइड में हटा देते हैं, क्योंकि उसका कोई काम नहीं है। कैपेसिटर को कंप्रेसर को डायरेक्ट स्टार्ट करने में उसका कोई काम नहीं है, उसका कोई भी रोल नहीं है। उसका रोल कब होता है, जब पूरे आउटडोर सिस्टम को चलाया जाता है, वहाँ पर फैन मोटर के लिए सप्लाई वहाँ से दी जाती है, फैन मोटर को रन करवाने के लिए। अगर फैन मोटर नहीं है तो फिर उसको यूज़ करने का कोई मतलब नहीं है। तो अगर आपके पास 2 पॉइंट वाला कैपेसिटर है, 2 पिन वाला, तो भी आप इसे स्टार्ट कर सकते हैं डायरेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है। लास्ट में उसी में मैं बताऊंगा कि किस तरह से स्टार्ट किया जाता है। अब मेन सप्लाई आपको कहाँ कहाँ देनी है इसको समझ लीजिए। इमेज में दिखा रहा हूँ, इसको देखते रहिए और समझते रहिए कि किस तरह से सप्लाई देनी है इसको। तो इसमें जो मेन जो कॉमन होता है, कॉमन स्टार्टिंग रनिंग, कॉमन में एक मेन सप्लाई आपको बोर्ड से डायरेक्ट आपको देनी है, आपके सॉकेट से डायरेक्ट एक सप्लाई देनी है कॉमन में। अब रनिंग और स्टार्टिंग हमारा बनता है, कॉमन में तो हमने दे दिया, रनिंग और स्टार्टिंग हमारा बचता है। तो इसमें सप्लाई कैसे देनी है, इसमें सप्लाई देनी है जो कैपेसिटर होता है, कैपेसिटर का HERM लिखा होता है, वहाँ से निकाल करके हम कंप्रेसर के स्टार्टिंग टर्मिनल पर दे देंगे HERM जो लिखा हुआ है, और जो HERM जो लिखा हुआ वहाँ से उठा करके हम कंप्रेसर के स्टार्टिंग में देंगे। समझ लीजिए ध्यान से, आप गलती नहीं करना है यहाँ पर, आप समझ लीजिए। फिर जिस तरह से मैं बता रहा हूँ प्रैक्टिकल से भी बढ़कर मैं बता रहा हूँ। HERM जो लिखा हुआ वहाँ से उठा करके आपको कंप्रेसर के स्टार्टिंग टर्मिनल पर देना है। अब हमारा क्या बचता है, एक रनिंग टर्मिनल बचता है। कॉमन में हमने डायरेक्ट दे दिया, स्टार्टिंग में हमने HERM से उठा करके दे दिया। अब हमारा एक बचता है रनिंग। रनिंग कहाँ से देना है, जहाँ से अब मेन सप्लाई देखिए यहाँ पर समझ लीजिए। अब यहाँ पर कैपेसिटर में क्या बचा हुआ है, कॉमन का सप्लाई बचा हुआ, C जो लिखा हुआ है ना वो पॉइंट बचा हुआ है, बिल्कुल उसमें से कोई भी हमने नहीं निकाल के दिया है। तो वहाँ से हमने C से निकाल करके एक पॉइंट हमें दे देना है कंप्रेसर के रनिंग टर्मिनल पर। तीनों टर्मिनल हमारा कंप्लीट हो गया।
लेकिन यहाँ पर एक चीज़ बाकी है कि हमने न्यूट्रल सप्लाई, एक फेस सप्लाई हमने दिया है कंप्रेसर के कॉमन में, लेकिन न्यूट्रल सप्लाई हमने अभी तक नहीं दिया है, इसको समझिए। तो न्यूट्रल सप्लाई हमें कैसे देना है? न्यूट्रल सप्लाई एक हमने कॉमन पे देना होता है, एक हमें रनिंग पर देना होता है, और स्टार्टिंग और रनिंग को स्टार्ट करते हैं तब हमारा कंप्रेसर स्टार्ट हो जाता है। लेकिन यहाँ पर स्क्रू ड्राइवर से स्टार्ट करने की ज़रूरत नहीं है, कैपेसिटर ही स्टार्ट कर देगा। यहाँ पर कैसे करेगा इसको भी समझ लीजिए। तो हमारा जो न्यूट्रल एक सप्लाई है जो हम स्विच से निकालेंगे, स्विच से निकाल करके हम जो कैपेसिटर है, कैपेसिटर का सी लिखा हुआ है वहाँ पर हमें दे देना है, कंप्रेसर में नहीं देना है। कंप्रेसर में अगर दे देते हैं रनिंग में तो आपको स्टार्ट करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर आप यहीं पर दे देते हैं कैपेसिटर में। तो यहाँ पर क्या हुआ कि कैपेसिटर का जो C और HERM लिखा हुआ है ना, ये दोनों पॉइंट आपस में शॉर्ट हैं। अब क्या करेगा यहाँ पे कैपेसिटर, शॉर्ट करके जब तक कंप्रेसर स्टार्ट नहीं हो जाता है, अपनी रनिंग पर नहीं पहुँच जाता है, तब तक वो शॉर्ट रहेगा। उसके बाद कैपेसिटर छोड़ देगा शॉर्टिंग, फिर उसके बाद रनिंग बेंडिंग पर लगातार चलता रहेगा कंप्रेसर। तो यहाँ से हमें न्यूट्रल सप्लाई एक हमें देना है C पर, कैपेसिटर के C पर, और वहाँ से और वही के साथ में दूसरे पॉइंट किसी एक पॉइंट से निकाल करके, C में 4 पॉइंट होते हैं, एक सप्लाई न्यूट्रल देना है जो स्विच से, और वहीं से निकाल करके एक पॉइंट हमें रनिंग में दे देना है। कंप्रेसर के कॉमन टर्मिनल पर डायरेक्ट हमें स्विच से सॉकेट से हमें डायरेक्ट देना है कॉमन पर। स्टार्टिंग हमारा बचता है, स्टार्टिंग जो HERM लिखा हुआ है वहाँ से उठा करके हम कैपेसिटर के HERM वहाँ से उठा करके हम कंप्रेसर के स्टार्टिंग टर्मिनल पर दे देंगे। ये हमारा सर्किट कंप्लीट हो गया कंप्रेसर का। अब हमें स्विच वहाँ पर सॉकेट में जो लगा वायर को लगाएंगे दोनों को, और वहाँ से स्विच को ऑन कर देंगे। ऑन करते ही तुरंत कंप्रेसर हमारा स्टार्ट हो जाएगा, और वहाँ पर कोई भी शॉर्टिंग नहीं करने की ज़रूरत है और कोई भी वहाँ पर टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन वहाँ पर ये बात ध्यान में रखनी है कि अलग अलग कंप्रेसर के लिए अलग अलग कैपेसिटर होता है। जैसे कि 1 टन का कंप्रेसर अगर है, रोटरी की बात कर रहा हूँ, 1 टन रोटरी कंप्रेसर है तो उसके लिए 50 UF का कैपेसिटर लगा सकते हैं। अगर उसमें 1.5 टन का कैपेसिटर है, 1.5 टन का कंप्रेसर है तो 1.5 टन में हमें 40 से 45 UF का कैपेसिटर उसमें लगता है। अगर 2 टन का कंप्रेसर है तो 2 टन में 50 से लेके 55 UF का कैपेसिटर वहाँ पर लगाया जाता है। इस तरह का कैपेसिटर अगर आप लगाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप डायरेक्ट स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन डायरेक्ट बहुत देर तक नहीं चलाना चाहिए कंप्रेसर को, कंप्रेसर ख़राब हो सकता है। डायरेक्ट नहीं चलाना चाहिए विदाउट लोड, यानी कि विदाउट लोड जब सिस्टम में लगा हुआ है और गैस रनिंग कर रहा है तो कंप्रेसर सेफ़ रहता है उस समय। वालेकुम सलाम, ला माफ़ी फादी फुल कुल्लू पी जा। तो इस तरह से आप बहुत ही आसानी से डायरेक्ट स्टार्ट कर सकते हैं और चला सकते हैं। मुझे लगता है कि वीडियो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रहा होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया होगा, अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। लास्ट में बताना चाहूँगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर लें। अगर आप हमारी वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो कर लें ताकि ऐसे ही यूज़फुल वीडियो आपको नोटिफिकेशन मिल पाए और वीडियो को देख पाएँ। तो आज के लिए बस इतना ही था। अगली वीडियो में फिर जल्दी ही मिलते हैं एक नया टॉपिक के साथ।